आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। आप ये ड्राइंग ओपन कर लें 5.1 dimension.wg। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक नई डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे। मैं उसका नाम मैकेनिकल रखूँगा, आपको जो भी रखना है रख सकते हैं। जिसके अंदर जो वेरिएबल डालने हैं, यहाँ पे पहला वेरिएबल है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, तो इतने वैल्यू ऐड करना है। एरो की साइज़ जो है 0.12 रखनी है। सेंटर में एक लाइन जो है उसको हम क्या करेंगे, लाइन तक सेट करेंगे। टेक्स्ट हाइट है अपनी क्या करनी है 0.12, और डेसिमल जो प्रिसीजन वैल्यू है यूनिट के अंदर, प्राइमरी यूनिट के अंदर, वहाँ पे 2 डिजिट रखेंगे। फिर क्या करेंगे, टिक लीडिंग 0 सेपरेशंस फॉर बोथ लीनियर एंड एंगुलर डायमेंशंस। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो डायमेंशन यहाँ पे डॉट 50 है तो उसका आगे 0 नहीं है। अगर ऐसा डायमेंशन देना है तो हमें ये वेरिएबल टिक करना पड़ेगा। देन वी ऑल्सो यूज ओवरराइड स्टाइल टू प्लेस 0.5 डायमेंशन एट द सेंटर वेब। तो यहाँ पे क्या करना है, ये डायमेंशन डालने के लिए एक्सटेंशन लाइन को बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टेम्पररी ओवरराइड स्टाइल बनाएंगे, जहाँ पे इस एक्सटेंशन लाइन को हम ऑफ कर देंगे, जिसकी वजह से हम सिंपली एरो, टेक्स्ट और ये एरो को प्लेस करेंगे। यानी कि हम एक्सटेंशन लाइन अननेसेसरी यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे। तो ये पॉसिबल है बाय यूजिंग द ओवरराइड स्टाइल, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर डायमेंशंस। दूसरी एक्सरसाइज जिसका नाम 5.2 आर्किटेक्चर डायमेंशन है, उसके हम आर्किटेक्चर नाम की स्टाइल बनाएंगे। आपको जो भी नाम रखना है रख सकते हैं। वहाँ पे हम एरो हेड है उसको आर्किटेक्चर टिक करेंगे। एरो हेड नहीं बनाएंगे, लेकिन आर्किटेक्चर टिक वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और टेक्स्ट एंड एरो हाइट रखेंगे 1/8 इंच। टेक्स्ट प्लेसमेंट होगा वर्टिकल एबव, टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी अलाइन विथ डायमेंशन लाइन। ठीक है, सो दिस विल बी योर आउटपुट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये डायमेंशन दे देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए डायमेंशन रख सकते हैं। उसी तरह हम इसका भी हम कंटिन्यूस डायमेंशन से रख सकते हैं। वैसे ही ये दो और ये यहाँ से हम सिंपल एक वर्टिकल डायमेंशन रखेंगे। यहाँ पे ये वाला और ये वाला भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूज्ड ओवरऑल स्केल कितना रखेंगे, 48, यानी कि 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। ठीक है, तो ये कितना बड़ा मकान है, अब देखिए प्लान 28 फीट है। उसको अगर हम प्लॉट करने जाएंगे तो ड्राइंग में तो आने वाला है, सॉरी ड्राइंग पेपर पर नहीं आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो 1 फीट will be represented by 1/4 इंच, दिस इज इक्वल टू 3.15 मिलीमीटर। अगर आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 1/4 इंच जो है दैट इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू 1 फुट कितना होता है, 12 होता है, और 4 ये हो गया 48। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ओवरऑल जो ग्लोबल स्केल है 48 डालेंगे। अब इसकी वजह से होगा क्या कि अपनी जो टेक्स्ट हाइट थी वो कितनी है, 1/8, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। ठीक है, तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी, तभी जाके वो रीडेबल रहेगी। वरना अगर मैं 8/8 लेके चलूँगा तो ये टेक्स्ट इतनी छोटी होंगी कि आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, फीट ऑप्शंस में वहाँ पे हम स्केल डालेंगे। और ये थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लीडर अप्लाई करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट डायमेंशन को प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ ये कॉर्नर हमारा क्या है, यूसीएस ओरिजिन रहेगा। तो ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर और ए एंड। सो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे। फिर हम ये जो फोर्थ डायमेंशन उसको भी कोशिश करेंगे। और फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिया गया है, वहाँ पे हम ऑब्लिक एंगल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये जो डायमेंशन है उसको हम आइसोमेट्रिक में एंगल का ऑप्शन लेके ऑब्लिक एंगल अप्लाई करेंगे और इस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए भी 1.25 कैसा लग रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। 4.25 कैसा लग रहा है, यहाँ पे हमने एंगल अप्लाई कर दिया, राइट। और लास्ट में फ्रॉम स्क्रैच वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। तो एक नया ड्राइंग बनाएंगे, आप बेस्ड ऑन आईएसओ टेम्पलेट होगा, आप उसका नाम दे सकते हैं, क्लियर। फिर लेयर बनाइए, ऑब्जेक्ट सेंटर डीम, देन लिमिट सेट कीजिए, यूनिट मिलीमीटर, लिमिट इज 297/210, ये क्या है मैं बताऊंगा। फिर जूम ऑल कीजिए, फिर ड्रॉ यूजिंग सुटेबल लेयर्स, ठीक है।
फिर क्रिएट डायमेंशन स्टाइल कॉल मैकेनिकल, आपको जो रखना है रख सकते हैं नाम। एरो साइज विल बी 2.5, टेक्स्ट हाइट विल बी 4। चूज सेंटर मार्क ऑप्शंस एंड अप्लाई द डायमेंशंस एंड आई विल यूज एनोटेटिव स्टाइल। क्लियर? सो लेट्स बिगिन इन ऑटोकैड। मॉड्यूल 5 के जो प्रैक्टिस फाइल दी गई है वहाँ पे ये सारी फाइल्स हैं जिसमें जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा मैंने पहले से ही कंप्लीटेड एक्सरसाइज की ड्राइंग फाइल भी मैंने दे दी है, जिसकी आप जहाँ जाके आप अपना काम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली वाली जो फाइल है आप उसको ओपन कर लीजिए, 5.1 डायमेंशंस। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें डायमेंशन स्टाइल बनानी है। तो डायमेंशन स्टाइल हम कैसे बनाएंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एनोटेट में जाके, तो एनोटेट में जाके डायमेंशन जो पैनल है यहाँ पे छोटा सा एरो है ये वाला, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो भी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा, डी स्पेस, जो बहुत सिंपल है। क्लियर? तो जैसे आप डी स्पेस करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब इस ड्राइंग में अपने पास 2 ही स्टाइल अवेलेबल है, विच इज़ डिफ़ॉल्ट, जो ऑटोकैड ने सप्लाई करी हुई है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एनोटेटिव। हमें अपनी स्टाइल बनानी, तो मैं यहाँ पे जाके न्यू पर क्लिक करूँगा। अब इसका नाम रख दूंगा मैकेनिकल। ठीक है, आपको जो पसंद है रख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो टिक किया हुआ आप अनटिक कर दीजिए और यहाँ पे चूज कीजिए ऑल डायमेंशन एंड क्लिक कंटिन्यू। अब लाइंस में क्या करना है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि भाई एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन वैल्यू कितनी रखनी है, 0.8 नहीं रखनी, हमें रखनी है 0.07। ठीक है, चलिए फिर क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद सिंबल्स एरो में हम क्या करेंगे, एरो की जो साइज़ है 0.18 नहीं रखेंगे, 0.18 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हम उसको 0.12 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर मार्क टू सेट करेंगे लाइन में, तो ये देखिए लाइंस आ गई। क्लियर? यहाँ पे देखिए प्रीव्यू देखिए, मैं नन करूँगा तो चली जाएगी, मार्क करूँगा छोटा सा स्क्वायर आएगा, और लाइन करूँगा तो ऐसे आएगा। तो जैसे ही मैं डायमीटर और रेडियस डायमेंशन दूंगा तो सेंटर लाइन अपने आप बनने वाली है। क्लियर? आइए टेक्स्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे हाइट कितनी रखेंगे, वही 0.12 जो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दी गई है। ठीक है, फिर मैं प्रिसीजन में जाके यहाँ पे कितना वैल्यू डालूंगा, 2। क्लियर? सो नंबर डेसिमल प्रिसीजन विल बी 2। अब यहाँ पे लीडिंग जीरो सप्रेशन होगा, देखिए मैं अनटिक कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में रेडियस में स्पेशली। ठीक है, देखिए उसके आगे वाला जीरो निकल गया है। क्लियर? लाइक दिस। तो हमें ये और एंगल में भी क्या करना है, लीडिंग जीरो है उसको ऑफ कर देना है। क्लियर? नाउ क्लिक ओके, नाउ सिलेक्ट दिस, सेट करंट एंड क्लोज। अब यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लेयर को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने कर दिया। आइए अब क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे ही मैं इसको दूंगा डायमेंशन लाइन को, तो देखिए क्या हो रहा है कि सेंटर लाइन भी अपने आप आ रही है। क्लियर? तो ये हमें चाहिए था, क्योंकि बाकी के जो डायमेंशन ऐसे रखने हैं तो सेंटर लाइन हमें चाहिए। क्लियर? तो लेट मी गो फॉर कंट्रोल जी। ओके, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो डायमीटर डायमेंशन लाइन है वहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ। क्लियर? चलिए यहाँ पे राइट क्लिक एंटर। यहाँ पे देखिए जैसे स्लाइड में दिया गया है, मैं आपको जेपीजी इमेज फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे 3 सर्कल हैं, 1 और 2, जिनका डायमीटर कितना है, 0.15 है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके क्या करूँगा, एडिट मोड में चला जाऊँगा, वहाँ पे सीधा टाइप करूँगा। जैसे ही डबल क्लिक करके एडिट में जाऊँगा तो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्सर फ्लैश हो रहा है, तो टाइप कीजिए 3x एंड स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ, क्लोज कर दीजिए, कि ऐसे 3 सर्कल है। क्लियर? फिर से यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह जैसे इमेज में बताया गया मैं यहाँ पे एक और रख लेता हूँ। क्लियर?
राइट क्लिक एंटर। तो ये हमारा टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में हमें यही ड्रॉ करना है। क्लियर। आइए हम कोशिश करके बाकी के डायमेंशन भी रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे तो रख दिया, लेकिन इन सर्कल का क्या होगा, तो मैं एनोटेट में जाके यहाँ पे सेंटर मार्क अवेलेबल है, उसका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए क्लियर, ठीक है, राइट। सो इस तरह से मैंने सेंटर मार्क को अप्लाई कर दिया। अब आइए लीनियर डायमेंशन एंटर करते हैं। तो होम में चले जाइए, अब चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर, या फिर ये डायमेंशन जो स्मार्ट टूल भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से क्लिक कर दूंगा, इसको क्लिक कर, देखिए मैं वर्टिकली अब जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से आ गया एक डायमेंशन। चलिए देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एनोटेट में जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से बेस लाइन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए 1 2, ये सेंटर लाइन और ये मेरी फाइनल एज वाली। हिट द एंटर। तो देखिए कि मैंने डायमेंशन का बेस लाइन ऑप्शन इस्तेमाल किया, तो अपना ये बेस डायमेंशन था, उसका ये ऑप्शंस, ये पैरेलल लेफ्ट कॉमन रेफरेंस है, वहाँ से सारे होल के सेंटर के मैंने क्या कर दिए, डायमेंशन दे दिए। ठीक है, आइए उसी तरह एक और डायमेंशन में देता हूँ। जूम कीजिए यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, राइट साइड मूव कीजिए तो वर्टिकल डायमेंशन आ गया। ठीक है, डायमेंशन को एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से फिर से बेस लाइन, देखिए ये गलत हो गया है। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस्केप कर रहा हूँ। मुझे क्या करना था, बेस लाइन पे जाना था। ठीक है, फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बेस लाइन, राइट क्लिक सिलेक्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे रख दीजिए। अगर गलती होती है तो राइट क्लिक करके उस डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं इस बॉटम एज को मैं सिलेक्ट करूँगा। देखिए मैं चाहता हूँ आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखें, पॉज करें और देखिए मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आइए हम एंगल डायमेंशन ले लेते हैं। इसको आप क्लिक कीजिए। देखिए कभी कभार ऐसा गलती हो सकती है, सो चलिए डायमेंशन ले लीजिए, क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं डायमेंशन देने की। तो फिर से ये वाला एंड और ये वाला एंड और ये। क्लियर, और फिर से मैं क्या करूँगा, कंटिन्यूस में ले लूँगा और ये मेरा कहाँ से होगा, सेंटर लाइन। ठीक है, चलो राइट क्लिक करके सिलेक्ट और ये वाला, तो ये 0.75, राइट क्लिक एंटर। अगेन ये और ये लेफ्ट साइड यहाँ पे छोड़ दीजिए। क्लियर, तो यहाँ का काम हो गया है। ठीक है, चलिए अब कोशिश करते हैं कि नीचे वाले डायमेंशन दे देते हैं और लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 का डायमेंशन हम डालेंगे। चले ये 29 नहीं है, लेकिन हमें वर्टिकली एंगल दिखाना है, तो आइए इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए डायमेंशन को प्लेस करने के लिए। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। चलिए ये ले लीजिए, ये और ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एंटर। अगर ये अंदर नहीं जा रहा है, इसको टच करिए और इसको ऐसे रखने की कोशिश करिए, तो इसको मैन्युअल एडिटिंग। क्लियर, यहाँ देखिए 0.5 के आगे 0 नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था, ट्रेलिंग लीडिंग 0 हमने 0 रिमूव कर दिया, सप्रेस कर दिया था। आइए फिर से हम करते हैं ये वाला, लेफ्ट साइड मूव कीजिए। ओके, अब यहाँ पे इसको और इसको रख दीजिए। क्लियर, फिर इसको और इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं, एंटर। फिर से आप चाहे तो यहीं से भी लीनियर डायमेंशन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इस वाला एंगल वाला डायमेंशन भी मैं दे दूंगा। क्लियर, राइट क्लिक एंटर, डबल क्लिक कीजिए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, डायमीटर का सिंबल डालना है। तो टेक्स्ट एडिटर में सिंबल में यहाँ पे मिलेगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है, परसेंटेज सी, आप वो भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्लोज कीजिए, फिर से इसको एडिट कीजिए। अब मैं परसेंटेज सी करूँगा, तो शिफ्ट परसेंटेज सी, तो अपने आप 5 सिंबल आ जाएगा। क्लोज कर दिए। वहाँ से आप जितने चाहे उतने सिंबल ले सकते हैं, ओम का, रजिस्टर का, क्लियर, डिग्री का। राइट क्लिक एंटर। अब इसके लिए 0.5 के लिए जैसे हमें बताया गया कि भाई हमें ओवरराइड स्टाइल को बनाना है। ठीक है, आप सेव कर लीजिए। फिर से डी स्पेस ओवरराइड, देखिए ध्यान रहे कि मैकेनिकल सिलेक्टेड हो, अपने जो स्टाइल बनाई, या फिर ओवरराइड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ये वाली में लाइन में जाके एक्सटेंशन लाइन जो है मैं सप्रेस कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में चली गई। क्लिक ओके। तो टेम्पररी अंडर द मैकेनिकल आई एम क्रिएटिंग ओवरराइड स्टाइल। क्लियर, क्लोज कर दीजिए। मैं यहाँ से डायमेंशन लूँगा। ठीक है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक। क्लियर, यहाँ पे कहीं पे रख दीजिए। राइट क्लिक एंटर, पकड़ के उसको टेक्स्ट को मिडल में ला दीजिए। अब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे देखिए कोई एक्सटेंशन लाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे ये लाइन है। क्लियर, तो यहाँ पे नहीं है। तो टेम्पररी हमने क्या करी, ओवरराइड स्टाइल बनाई, जिसमें डिफाइन किया कि भाई हमें एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए। फिर से डी स्पेस फॉर डायमेंशन स्टाइल। जैसे आप इसको मैकेनिकल को डबल क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि सेटिंग अनदर स्टाइल करंट विल डिस्कार्ड योर स्टाइल ओवरराइड। हाँ, कि हमारा काम हो गया, हमें ओवरराइड स्टाइल अभी नहीं चाहिए, तो ओके कर दीजिए। तो यहाँ से वो चली गई, देखिए। क्लियर, सो टेम्पररी हमने क्या किया, ओवरराइड किया वो इसकी वजह से उसका नाम किया है ओवरराइड स्टाइल। ठीक है, सो आशा रखता हूँ कि आपको पता चला होगा। ठीक है, ड्रॉ करने के समय ध्यान रहे कि डायमेंशन लेयर पर ही हो। आपको जो भी कलर चाहिए रख सकते हैं। क्लियर, ये वाली एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए, 5.2 आर्किटेक्चर डायमेंशंस। ठीक है, हमें इसमें भी वही करना है, डी स्पेस। क्लियर, सो क्रिएट न्यू स्टाइल, गिव इट नेम। मैं आर्किटेक्चर पूरा नहीं लिखता, आर्की ही लिखता हूँ। स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड एंड एनोटेटिव मैं नहीं रखता हूँ। क्लिक कंटिन्यू। उसके बाद हमें क्या सेट करना है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कीबोर्ड एरो में जाना है और यहाँ पे क्लोज फील्ड नहीं करना है, यहाँ पे आर्किटेक्चरल टिक सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो प्रीव्यू में देखिए एरो निकल गया, उसकी जगह टिक आ चुका है। फिर एरो और टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है, यहाँ पे 1/8 इंच रखनी है। क्लियर, उसके बाद टेक्स्ट की भी उतनी ही रखनी है, तो 1/8 इंच, जो तकरीबन होता है 3.15 mm। क्लियर, चलिए यहाँ पे देखिए मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो प्रीव्यू में क्या चेंज आता है, ध्यान से देखिएगा। फिर से अलाइन में, तो सबसे बड़ा चेंज कहाँ आ रहा है पे, ये टेक्स्ट में। अलाइन करूँगा तो डायमेंशन वर्टिकल है तो उसका ऐसे चेंज होता है। उसके अलावा रेडियस में भी देखिए चेंज आ रहा है। क्लियर, अगर मैं ISO करता हूँ तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और ISO में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए कौन सा प्रीव्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, ISO में अलाइन के हिसाब से एंगल और डायमेंशन की जो टेक्स्ट है बदलती है। क्लियर, फिर रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे। क्लियर, उसके बाद टेक्स्ट प्लेसमेंट में क्या करना है, वर्टिकली अबव। देखिए क्या चेंज आ रहा है, तो देखिए डायमेंशन की लाइन कंप्लीट होगी, उसके ऊपर आएगा। अगर मैं सेंटर करूँगा तो बीच में ब्रेक होगा, फिर डायमेंशन लाइन शुरू होती है। क्लियर, तो मैं उसको अबव रखूँगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट में अलाइन विद द डायमेंशन लाइन। ठीक है, ये मैं ऑप्शन सिलेक्ट करना वाला हूँ, अलाइन विद द डायमेंशन लाइन। क्लिक ओके। उसके अलावा क्या करना था, हमें जो स्केल जो था हमारा
आइए फिर से मॉडिफाई कर दें, ये जो है 48 रखना है, ठीक है। और क्या करना है, आइए फिर से मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे जो चेंज करना है प्राइमरी यूनिट्स में हमें क्या करना है, आर्किटेक्चर रखना है, क्लियर। और यहाँ से जो प्रिसीजन लेवल है 0 कर देना है, क्लियर। तो हमें इस तरह से चाहिए। देखिए मैंने क्या चेंज कर रहे हैं, मैंने 2 बार मॉडिफाई किया है। ओवरऑल स्केल 48 कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो टेक्स्ट है जो 1/8 होनी चाहिए, तकरीबन 3.15 mm 3.5 mm, उसके हमने 48 टाइम्स बढ़ा दिए। क्यों कि ड्राइंग हम जब प्लॉट करेंगे तो 48 टाइम्स उसको स्मॉलर करना है, तो उस समय टेक्स्ट छोटी हो जाएगी और जो 1/8 डायमेंशन है हमें वो प्रिंटिंग आउटपुट में मिलेगा, क्लियर। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्राइमरी यूनिट्स में यूनिट फॉर्मेट आर्किटेक्चर डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल करता हूँ तो क्या होता है, ये आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें आर्किटेक्चरल आउटपुट चाहिए, 2 फीट 10 इंच ऐसे, क्लियर। प्रिसीजन लेवल हमने क्या है 0 फीट 0 इंच, क्लियर। अब ओके कीजिए, सेट करंट एंड क्लोज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि डायमेंशन का लेयर क्या है, ऑन है, क्लियर। अब मैं यहाँ से टॉप से शुरुआत करूँगा डायमेंशन लेने की। तो अब चाहे तो लीनियर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो क्लिक और ये क्लिक यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एनोटेट में जाऊँगा और कंटिन्यू डायमेंशन में क्लिक करूँगा, क्योंकि देखिए अब मेरे लिए इजी, एक ही क्लिक में पूरा डायमेंशन आ जाता है, देखिए, क्लियर, डन। आइए इस साइड के हम डायमेंशन देते हैं। उसी तरह मैं कंटिन्यू कर दूंगा, देखिए राइट क्लिक एंटर। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना बेनिफिशियरी है डायमेंशन का ऑप्शन जो है कंटिन्यू वाला। फिर से चलो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला और ये वाला, यहाँ पे रख दीजिए, चालू ही रखिए डायमेंशन और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को प्लेस कर सकते हैं। आइए मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप बोले तो डायमेंशन दे रहा हूँ। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ तक आपको क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक एंटर। आइए अब मैं इस बार का भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो याद रखिए सबसे पहले इनसाइड वाला डायमेंशन रखिए, उसके बाद बाहर वाला। तो लीनियर ये और ये यहाँ, फिर मैं कंटिन्यू क्लिक कर दूंगा, जूम करके इसको मैं क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक एंटर। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से लीनियर लूँगा और ये एंड पॉइंट, ध्यान रहे कौन सा एंड पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे रख दूंगा, क्लियर, ठीक है। सो इस तरह से अगर कोई डायमेंशन छूट गया तो आप दे सकते हैं। आइए ये जो ओवरऑल डायमेंशन है वो मैं दे देता हूँ, क्लियर। चलिए अब मैं क्या कोशिश करता हूँ कि जो डायमेंशन की जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है। तो डी स्पेस मॉडिफाई, आई गो टू टेक्स्ट, स्टैंडर्ड में जाऊँगा, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करूँगा तो डायमेंशन की जगह टेक्स्ट स्टाइल ओपन हो जाएगा। ये जो फॉन्ट है मैं उसको बदल देता हूँ, ठीक है, उसकी जगह मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, क्लियर। तो सेट करंट, यस, क्लोज, ओके। अब ध्यान रखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, सेट करंट और क्लोज। तो देखिए फॉन्ट थे वो जो पहले अलग थे, अब टाइम्स न्यू रोमन में सेट हो गए। तो देखिए सारे के सारे एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो यही एक बेनिफिट है डायमेंशन स्टाइल का। आप कोई भी वेरिएबल चेंज करेंगे तो जितने भी डायमेंशन है उस स्टाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अपने आप अपडेट हो जाएगा, क्लियर। आइए अब जो मैंने बताया था कि भाई प्लॉटिंग की बात कर रहा था मैं, क्लियर। तो कंट्रोल पी यानी कि प्लॉटिंग के लिए क्लिक ऑन कंटिन्यू सिंगल प्लॉट। यहाँ पे मैं प्रिंटर ले लेता हूँ, ऑटोकैड PDF हाई क्वालिटी, क्लियर। मैं यहाँ से
पेपर की साइज़ जो है 11 बाय 8.5 ले लूँगा। क्लियर। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है, देखिए चिंता मत कीजिए, मैंने आपको ये नहीं सिखाया है, इसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल है। पेपर साइज दे दिया, प्लॉट एरिया क्या करना है तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, सेंटर द प्लॉट। यहाँ पे जो है प्लॉट स्केल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करना है 1/4 इंच बाय 1 इंच। देखिए सेट हो गया। आइए प्रीव्यू देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए सही तरह से आप देखिए प्रॉपरली सेट हो गया है। अब देखना क्या है कि हमारी जो टेक्स्ट थी 1/8 इंच यानी कि 3.15 मिलीमीटर वो सही से आ रही, रीडेबल है। अगर हम वो ओवरऑल स्केल नहीं देते तो हमें यहाँ पे वो टेक्स्ट रीडेबल नहीं होती। क्लियर। लेकिन यही चीज़ हम एनोटेटिव स्टाइल बनाकर भी कर सकते हैं। राइट। चलिए मैं प्लॉट करता हूँ, देखते हैं कि क्या आउटपुट निकलता है। क्लिक ओके। देखिए ये पीडीएफ खुल गई। या ध्यान से देखिए कि प्रॉपरली हमें आउटपुट मिल रहा है और टेक्स्ट भी अपनी क्या है, रीडेबल है। क्लियर। आइए अब तीसरी एक्सरसाइज करते हैं। अब आप ये ओपन कर लीजिए 5.3 ml ड्राइंग मल्टी लीडर। क्लिक ओपन। ठीक है। आइए डी स्पेस करके डायमेंशन स्टाइल देख लेते हैं कौन सी है। एक ही है, स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। अब देखिए एनोटेट टैब में यहाँ पे लीडर्स हैं, जैसे डायमेंशन होते हैं वैसे लीडर्स भी होते हैं। अब इस स्मॉल एरो को दबाएंगे तो डायमेंशन स्टाइल की तरह यहाँ पे मल्टी लीडर स्टाइल भी अवेलेबल है। कंसेप्ट सेम है। अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो वही सारे ऑप्शंस आएंगे कि स्ट्रेट करना है, स्प्लाइन, देखिए आउटपुट स्प्लाइन बनाना है कि नन, कोई भी लाइन नहीं चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट लाइन होती है। उसकी लाइन टाइप, लाइन वेट, कलर चेंज कर सकते हैं, एरो हेड की साइज़ चेंज कर सकते हैं। लीडर ब्रेक क्या होता है मैं बताऊंगा। जैसे इस डायमेंशन को कोई दूसरा डायमेंशन क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा कट लगेगा, किसने गैप वाला, वो गैप की जो डायमेंशन है यहाँ से कंट्रोल होगी। ठीक है। उसी तरह लीडर का स्ट्रक्चर 2 पॉइंट्स है, ये क्लिक और दूसरा यहाँ पे। अगर तीसरा चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिर लैंडिंग सेटिंग है तो ये 0.36 का क्या मतलब, ये जो लाइन है अपनी ये लीडर लाइन बोलते हैं और ये लैंडिंग लाइन। अगर उसकी साइज चेंज करनी, चलो मैं करता हूँ। देखिए प्रीव्यू में दिख रही है, देखिए क्लियर। मैं उसको वापस 0.36 कर देता हूँ। क्लियर। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द स्केल, एनोटेटिव या फिर स्पेसिफिक स्केल लेना है। कंटेंट क्या होगा तो ये जो हम लिखने वाले हैं वो क्या होगा, मल्टी लाइन हो सकता है, ब्लॉक, मल्टी लाइन टेक्स्ट हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, या फिर नन करेंगे तो सिर्फ एरो ही आएगा। अब ये ब्लॉक क्या है अभी हमने नहीं सीखे हैं, मल्टीलाइन टेक्स्ट भी हमने नहीं सीखे। मतलब ये कंटेंट है कि लीडर के साथ आप क्या ऐड करना चाहते हो, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो या ब्लॉक। अगर आपको याद है कि पोल लाइट हमने जो मेजर और डिवाइड कमांड में सीखी तो वो ब्लॉक था, तो वो ब्लॉक हम यहाँ पे ला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए टेक्स्ट ऑप्शंस है, स्टाइल कौन सी रखनी है, एंगल कौन सा रखना है, कलर कौन सा है, उसकी हाइट कितनी रखनी है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है। आइए क्लोज कर देते हैं। चलो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मुझे मिड पॉइंट लेना है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप थोड़ा बाहर निकलेंगे यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए। अब क्या करना है, मुझे टाइप करना है। तो जैसे प्रेजेंटेशन में दिया गया है उसी हिसाब से मैं करता हूँ 0.125। क्लियर। स्पेस क्रॉस स्पेस 45। अब मुझे डिग्री का सिंबल चाहिए तो सिंबल में जाके मैं यहाँ से ला सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है, परसेंटेज डी, तो मैं वो करूँगा। ठीक है। सो शिफ्ट परसेंटेज डी, तो डिग्री का सिंबल आ गया। फिर लिखूँगा चैम्फर। ठीक है। मैं टेक्स्ट एडिटर को क्लोज कर दूँगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लीडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं एक और लीडर ऐड करता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखूंगा टिपिकल रेडियस। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, टिपिकल रेडियस। ठीक है। चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको दोनों को अलाइन करना है तो अब अलाइन भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए यहाँ पे, सिलेक्ट द मल्टी लीडर, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ,
क्योंकि वो हमारा रेफरेंस बनेगा। मैं वर्टिकली रखूँगा। चलो ऑर्थो ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोनों ही लीडर क्या गए, अलाइन हो गए। यहाँ पे ऑप्शन और भी है कि एक लीडर में से दूसरा एरो यहाँ से निकाल सकते हैं। टेक्स्ट वही रहेगी लेकिन यहाँ से एरो निकलेगा जी, इससे वर्क कर सकते हैं। अगर उसको रिमूव करना है तो रिमूव द लीडर। और ये जो ऑप्शंस हैं जिसको बोलते हैं, क्यों कहते कलेक्ट ऑप्शन भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है देखिए टिप्स में बताया कि सारे जो बबल है एक ही लाइन में आ जाएंगे। क्लियर, 1 2 3 4। अगर ऐसा करना है तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम 4th एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो है ऑर्डिनेट डायमेंशन, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑर्डिनेट डायमेंशन में डायमेंशन जो है ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो एक्स एंड वाई यहाँ पे देखिए, चलो मैं पुराना वाला खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अपना एक्स वाई यहाँ पे है। क्लियर। अगर मुझे यहाँ पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, UCS कमांड करना पड़ेगा, UCS। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी एक्स एक्सिस रहेगी, ये मेरी वाई एक्सिस रहेगी। क्लियर। तब यहाँ से सारे डायमेंशन क्या होंगे, मेजर होंगे। उसी तरह पहले से ही मैंने क्या किया हुआ है, ओरिजिन यहाँ पे डाला हुआ है, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एनोटेट में ये डायमेंशन कहाँ मिलेगा आपको, तो लीनियर के नीचे यहाँ पे ऑर्डिनेट डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं होम टैब से तो होम में चले जाएंगे, वही ऑप्शन है लीनियर के नीचे, यहाँ पे वो मिलेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट दी लोकेशंस। ठीक, तो हम जूम करते हैं, मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर रेफरेंस लेके इसको लाइन में ला सकते हैं, या फिर क्लियर इस तरह से ऑर्थो ऑन कर दीजिए। चलिए फिर से ऑर्डिनेट डायमेंशंस लाइन में लाना है तो यहाँ पे ला सकते हैं। क्लिक, चलिए फिर से ऑर्डिनेट डायमेंशंस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लिक करता हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल जाऊँगा तो 0 दिखा रहा है, क्यों कि वाई एक्सिस भी 0 0 से पास हो रही है, इसलिए उसका डायमेंशन 0। लेकिन जैसे मैं नीचे उतरूँगा तो y के परपेंडिकुलर એટલે કે यानी कि x डायमेंशन हमें दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब कोशिश कर दें ये वाला ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, फिर से यहीं से स्लॉट का आप डायमेंशन लेते हैं। चलिए क्लिक, रिपीट अगेन, ये वाला यहाँ से मैं रख लेता हूँ। क्लियर, और ये वाला यहाँ से मैं रख लेता हूँ। क्लियर, आइए मैं फिर से कोशिश करता हूँ, इसको मैं यहाँ रखूँगा, इसको मैं यहाँ रखूँगा और इसको मैं यहाँ रखूँगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। क्लियर, फिर इसको मैं वर्टिकली जाऊँगा, मतलब ये परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है। क्लियर, रिपीट करते जाइए, प्रेस। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेट डायमेंशन दे सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 5.5 करते हैं। क्लियर, राइट क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि ये जो सारे इंक्लाइन जो है उसको प्रॉपरली आइसोमेट्रिक के हिसाब से 30 डिग्री, 150, 130, 210, 270 उसके ऊपर हमें अलाइन करना है। तो कहाँ से कर सकते हैं, तो सिंपली जाइए एनोटेट में, वहाँ पे डायमेंशन को ड्रॉप डाउन में एक्सपांड कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर, ऑब्लिक, या फिर आपका शॉर्टकट है डीम एडिट। क्लियर, तो जैसे ही करेंगे तो पूछिएगा भाई क्या करना है, रोटेट करना चाहते हैं, न्यू या फिर ऑब्लिक, तो मैं ऑब्लिक सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा। चलिए मैं इस डायमेंशन को क्या करना चाहता हूँ, अलाइन करना चाहता हूँ। देखिए कोशिश करिए कि कंसेप्ट कैसा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है, यानी कि टोटल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 एंगल्स, 30, 30, 60 60। उसी तरह में क्या करना है, बाकी के क्वाड्रेंट में भी कंसीडर करना है। तो मुझे लाइन ऐसी करनी है, तो 180 + 30 तो 210। तो मैं एंगल क्या डालूंगा, चलो मैंने सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया, पूछ रहा है एंगल डालिए, तो मैं 21 एंटर डालूंगा। तो देखिए क्लियर, तो उसका क्या मतलब हुआ,
हॉरिजॉन्टल से ये हुआ 180 डिग्री और इसके बाद 30 डिग्री, तो 210। आइए हम कोशिश करते हैं इन दोनों को, फिर से चले जाइए ऑब्लिक में, ये दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, हिट द एंटर। अब कौन सा होगा, 30 निकल जाएगा तो 150 होगा, तो 150। देखिए क्लियर, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिंग करिए, 30, 60, टोटल 90, देन 60, देन 30। क्लियर, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, 30 को मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो 180 माइनस 30 विल बी 150। आइए इन तीनों को कर दें फिर से, सिलेक्ट द ऑब्लिक एंड सिलेक्ट ऑल दिस 3। क्लियर, हिट द एंटर। अब कौन सा होगा आप बताइए, 90, वर्टिकली है तो 90। ओके, चलिए अब ये दो कर दें फिर से, हिट द एंटर टू रिपीट दी ऑब्लिक कमांड, सिलेक्ट द ऑब्लिक, नाउ सिलेक्ट दिस एंड हिट द एंटर टू एंटर द एंगल। अब कितना होगा, -30 करता हूँ, देखिए क्या होता है, हो गया, यस हो गया। आइए अब इसकी बारी है, हिट द एंटर टू रिपीट दी ऑब्लिक कमांड, सिलेक्ट दिस, हिट द एंटर, क्या करना पड़ेगा, वही 30 डिग्री। क्लियर, चलो कुछ नहीं हुआ, तो मैंने गलत वैल्यू एंटर कर दिया। अगेन फिर से ऑब्लिक, सिलेक्ट दिस, एंटर, तो कितना होगा आप बताइए, 330 ले ट्राई करते, 330 होता है कि नहीं, तो हो गया। कैसे, मैंने सोचा कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल होगा, 180, देन 90, 270 और 60, यानी कि 330, तो यहाँ से 330 मैंने कर दिया तो अरेंज हो गया। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन डीम एडिट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए, और उसमें भी ऑब्लिक, जब भी कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना होता है और डायमेंशनिंग करना होता है, तो के सारे जो डायमेंशन होते हैं उसको इस तरह से अरेंज करने पड़ते हैं। क्लियर, आइए अब लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है उसको करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस 5.6 एक्सरसाइज डीम स्टाइल को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, लेयर्स बनाने हैं। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं लेयर्स है कि नहीं, तो मैंने पहले से बना के रखे हुए, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट, सेंटर लाइन और डायमेंशन लाइन, ये 3 बेसिक आपको बनाने हैं, लेकिन मैंने 2 और ज़्यादा भी बनाए, हैच और हिडन। ओके, आइए फिर क्या करना है कि यूनिट सेट करते हैं, UNI यूनिट। यहाँ पे देखिए मिलीमीटर होना चाहिए। क्लियर, क्लिक ओके। फिर क्या सेट करनी है, लिमिट सेट करनी है। लिमिट कितनी रखेंगे, 297, सॉरी पहला कॉर्नर होगा 0,0 एंटर, फिर 297, 2,110, यानी कि 00 से हॉरिजॉन्टल 297, वर्टिकल 2,110, मतलब हम A4 साइज वाला एरिया डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर, उसके बाद हमें क्या करना है, जूम ऑल। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ से 297 एंड 2,110 वाला एरिया हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। चलिए मैं इसको पकड़ के थोड़ा साइड में कर देता हूँ, सो ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए जैसे एक्सरसाइज में दिया गया है, हमें बनानी है डायमेंशन स्टाइल, तो डी स्पेस फॉर डायमेंशन स्टाइल। क्लियर, अब मैं न्यू करूँगा, सो आई विल स्टार्ट विद दी वॉट एवर इज अवेलेबल। क्लियर, तो स्टार्ट विद द JM पैटर्न, एनोटेटिव टिक रखिए। क्लियर, और यहाँ पे उसका नाम बदल दीजिए, मैं रख रहा हूँ मैकेनिकल। ठीक है, ओके, चलिए और क्या क्या दिया गया है, एरो की जो साइज है हमें क्या रखनी है, 2.5, जो मैंने पहले से रखी हुई है। फिर क्या करनी है, टेक्स्ट हाइट तो 4.5 होनी चाहिए, सॉरी 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4.5 है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करूँगा, 4 कर दूंगा। क्लियर, या फिर मैं एनोटेटिव सिलेक्ट करके यहाँ पे 4 सेट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे सेट करूँगा तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में मैं एडिट नहीं कर सकता। क्लियर, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे 0.00 रखूँ। ठीक है, अप्लाई, सेट करंट एंड क्लोज। तो मैं यहाँ से एनोटेटिव सिलेक्ट करूँगा, तब जाके मुझे ये बॉक्स ओपन मिलेगा एडिट करने के लिए। क्लियर, तो मैं ऐड करूँगा 4। चलिए
जैसे जैसे आप डायमेंशन वेरिएबल चेंज करते जाएंगे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा। यहाँ पे देखिए सेंटर मार्क ऑप्शन होना चाहिए। कम बैक एट अगेन हियर एंड जस्ट लुक एट भी अगर हॉरिजॉन्टल क्लिक करते अलाइन करते में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये डायमेंशन में और दूसरा ये टेक्स्ट वाला। क्लियर, ये टेक्स्ट वाला। और अगर ISO सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। क्लियर, सो लेट्स गो विद दिस ISO स्टैंडर्ड, या फिर आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। नाउ सिलेक्ट दिस एंड सेट करंट एंड ओके। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। तो आइए हम ऑब्जेक्ट लेयर को एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल कमांड, यहाँ से रेडियस कितनी है उसकी, सॉरी डायमीटर इज 28.5। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये जो 9 मिलीमीटर डायमीटर है और ऐसे कितने 2 है उसको ड्रॉ करते हैं। तो शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम यहाँ से शिफ्ट एट द रेट हॉरिजॉन्टली 33 एंड वर्टिकली 18.75। ठीक है, रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना उसका 9। क्लियर, उसी तरह यहाँ से ऊपर की तरफ 42.75 डायमीटर इज 9 अगेन सी स्पेस सेंटर रेडियस कितनी है 11.25। तो ऐसी कितनी है 2 है, एक यहाँ पे भी है, दैट इज 11.25। क्लियर, आइए अब ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर दें। तो सी फॉर सर्कल, राइट क्लिक टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, तो ये टेंजेंट रेडियस कितनी है 10.5। क्लियर, इमीडिएटली ट्रिम इट। चलिए अब कोशिश करते हैं ये वाला पार्ट बनाने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा। सी स्पेस सेंटर रेडियस कितनी है 24 हो गई। एल स्पेस राइट क्लिक शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट। चलिए हो गया। फिर से अब नीचे वाला पार्ट का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलिए थोड़ा सेंटर लाइन ले लेते हैं, लाइन, और यहाँ से नीचे की तरफ कितना जाएंगे 46.5। क्लियर, चलिए उसी तरह मैं दूसरी लाइन लूँगा और यहाँ से एंगल कितना बनेगा, अगेन लेंथ विल बी 46.5। क्लियर, 46.5 और एंगल बनेगा ये वाला 55। सो इनडायरेक्टली इट विल बी 35। ठीक है, चलिए अब मैं ऑब्जेक्ट लेयर पर वापस चला जाता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे कितना होगा, डायमीटर की रेडियस कितनी 9। चलिए ये फिर से रिपीट द सर्कल का मार्क, रेडियस इज 9। क्लियर, फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, फिर मैं ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम, उसमें मैं कटिंग एज लूँगा ये और ये। तो देखिए मैंने ट्रिम कर दिया। क्लियर, अब मैं क्या करूँगा, उसको ऑफसेट करूँगा 9 मिलीमीटर इनसाइड एंड आउटसाइड। क्लियर, उसके बाद उसी को मैं ऑफसेट करूँगा कितना 16.5। क्लियर, तो ये आ गया। चलिए मैं फिर से सर्कल ड्रॉ करता हूँ उसी को लेके 16.5। क्लियर, फिर से उसी सर्कल को सेंटर को लूँगा, रेडियस 16.5। आइए अब ट्रिम करते हैं एडिशनल पार्ट को। इस तरह से आप एक्सरसाइज को देखते रहिए और ट्रिम करते रहिए। क्लियर, ठीक है। आइए अब कोशिश करते हैं यहाँ पे सर्कल बनाने की। तो सी स्पेस राइट क्लिक टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। रेडियस कितनी है 21। ठीक है, इमीडिएटली ट्रिम इट अप। चलो ट्रिम कर लिए, इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, राइट क्लिक एंटर। अब कुछ क्या बाकी है, यहाँ से लाइन बाकी है। एल स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट,
यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट। ठीक है, चलिए ट्रिम कर लेते हैं एडिशनल पार्ट को। क्लियर। सो प्रेस एस्केप, इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन पर डाल देंगे। चलिए अब क्या करना है, कुछ बाकी है नहीं, ऑलमोस्ट इट इज डन। अब सेंटर मार्क को डिफाइन कर देते हैं। तो सेंटर लाइन लीजिए, एनोटेट में चलिए। ठीक है, इसको इसको फिर इसको। क्लियर, इस सेंटर मार्क को रिमूव कर देते हैं। LTS स्केल करते हैं 1 है, इसको 0.5 करके देखते हैं। चलिए, जिसकी वजह से सेंटर लाइन हमें दिखने लगी है। पहले 1 था तो वो थोड़ी डायमेंशंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से थोड़ी बड़ी थी, तो हमने उसको छोटा कर दिया। क्लियर, आइए हम इसको एक्सटेंड करते हैं। देखिए जैसे हम थोड़ा बाहर कर रहे हैं, ध्यान रहे कि रेडियस उसकी चेंज ना हो। ठीक है, क्लियर। चलिए, इस लाइन को भी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड। को दिक्कत हो रही है तो आप चाहे तो थोड़ा डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। चलिए, ठीक है, या फिर एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और एक्सटेंड वहाँ तक कर दीजिए। क्लियर, चलिए ड्राइंग को सेव कर लीजिए। आइए अब कोशिश करते हैं कि डायमेंशन कैसे करें। तो उसके लिए हम होम में जाएंगे, फिर डायमेंशन लेयर एक्टिव करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि हमने जो डायमेंशन स्टाइल बनाई थी वो एक्टिव है कि नहीं। तो मैकेनिकल नाम के हमने बनाई थी, सिलेक्ट कीजिए, सेंड करंट कीजिए और ओके कीजिए। आइए हम डायमेंशन देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये पूछ रहा है कि हमने एनोटेटिव स्टाइल बनाई थी, एनोटेशन स्केल क्या रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1:1 रखिए। इसका मतलब ये होता है कि ये ड्राइंग हम A4 साइज पर ट्रू स्केल पर प्लॉट करने वाले, ना इसको छोटा करेंगे ना इसको बड़ा करेंगे, जैसा है वैसा। क्लियर, क्लिक। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए। तो अपना ये क्या आ गया, 35 एंगल आ गया। क्लियर, चलिए अब क्या क्या रखना है हमें। तो इस एंड को, इसको रखना है वर्टिकली। अब कितना है, 33। चलिए, फिर मैं इसको लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन को लेता हूँ। यहाँ पे कितना है अपने पास, 42.75। क्लियर, जितने भी लीनियर डायमेंशन में उसको दे देता हूँ। यहाँ से 18.75। क्लियर, सो मोस्टली ऑल डायमेंशंस आर गिवन। क्लियर, राइट क्लिक एंटर। आइए अब डायमीटर को कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए। देखिए इसमें भी कैसे आ रहा है कि क्रॉस आ रहा है। तो ये ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, डी स्पेस मॉडिफाई, ये वाला फीट के अंदर ये वाला हम ऑप्शन निकाल देंगे टेम्पररी। ठीक, क्लिक, सेट करंट, क्लोज। ठीक है, तो देखिए निकल गया। इसको हम एडिट करते हैं डबल क्लिक करके। सो 2 कैपिटल X एंड सम स्पेस एंड क्लोज इट। इसका क्या मतलब है, ऐसे 2 सर्कल है जिसका डायमेंशन 9 है। उसी तरह कुछ और रेडियस है। चलो ये वाला है, चलो डायमीटर ले लेते हैं। ये देखिए, क्लियर। अगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जैसे इमेज में दिया गया है कि भाई हमें इस तरह का चाहिए जिसमें डायमेंशन लाइन क्या है, इस तरह से क्रॉस होती हो। ठीक है, तो आइए हम कोशिश करते हैं इसको कैसे करा सकते हैं। तो डिलीट कीजिए, डी स्पेस फॉर डायमेंशन स्टाइल, ओवरराइड कीजिए टेम्पररी, और फिट में आके ड्रॉ डायमेंशन लाइन क्लिक कर दीजिए। इसको सेंड करंट कीजिए, क्लोज कीजिए। अब मैं डायमीटर डायमेंशन देता हूँ। तो देखिए
तो आ गई। क्लियर। और कौन से डायमेंशंस बाकी हैं? सो मोस्टली इट इज डन, राइट। ओनली रेडियस बाकी है। चलिए रेडियस की कोशिश करते हैं। चलिए आ गई। जूम कीजिए, इसको पकड़िए। अब यहाँ पे रख दीजिए, फिर इसको पकड़िए। आप जूम कीजिए थोड़ा। अगर मिड पॉइंट दिक्कत कर रहा है तो यहाँ पे आइए और इसको पकड़ के सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको पकड़िए, यहाँ पे आइए, हिट एंटर। आइए चलो इसको एडिट करते हैं। डबल क्लिक कीजिए। सो 2x स्पेस क्लोज। उसकी तरह मैं इसको भी मैं एडिट करूँगा। अगेन 2x स्पेस क्लोज। मैं इसको भी, चलो मैं रेडियस डायमेंशन दूंगा इसको भी। अगर मिड पॉइंट दिक्कत कर रहा है उसको ऑफ कर दीजिए। चलिए इसको देना है। चलिए, सो मोस्टली आई हैव गिवन ऑल द डायमेंशंस। क्लियर। हिट द एंटर। यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लेते हैं। 2x स्पेस क्लोज। सो इस तरह से आप डायमेंशंस दे सकते हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप अपने हिसाब से ट्राई करिए और ऐड करिए। आइए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस इमेज को। मैं जाऊँगा A4 लैंडस्केप पेपर स्पेस में। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा 2 व्यू पॉट बनाऊँगा और दोनों में अलग अलग प्लॉट स्केल रखूँगा और मैं देखूँगा कि टेक्स्ट हाइट वही आ रही है कि नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे जाइए, 0 लेयर सिलेक्ट कर दीजिए। अब टाइप कीजिए व्यू पॉट, हिट द एंटर। दिस टाइम विल टू वर्टिकल्स, यानी कि 2 मुझे बनाने हैं। जितना हो सकता है नज़दीक से यहाँ पे लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इस पहले वाले व्यू पॉट को एक्टिव करूँगा बाय डबल क्लिकिंग इट। क्लियर। ध्यान से देखिए राइट साइड पे यहाँ पे कितना स्केल दिखा रहा है, 0.7। तो सिलेक्ट करके 1 डाल दीजिए। उसको कोशिश करें सेंटर में लाने की। क्लियर। चलिए अब दूसरे वाले व्यू पॉट को एक्टिव कीजिए और यहाँ पे उसका डबल स्केल कोशिश कीजिए। देखिए टेक्स्ट अपने आप छोटी हो गई। क्लियर। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो सिंबल्स है कि ऐड स्केल टू एनोटेटिव ऑब्जेक्ट, जो भी मैं स्केल यहाँ चेंज करूँगा वो ऑटोकैड ऐड करता रहेगा और उसके हिसाब से टेक्स्ट की हाइट को मेंटेन करता रहेगा। यही इम्पोर्टेंट है एनोटेटिव स्टाइल का। क्लियर। अब आइए मैं कोशिश करता हूँ हाफ करने की, तो अभी देखिए टेक्स्ट बड़ी हो गई। फिगर देखिए आधी है लेकिन टेक्स्ट की हाइट सेम ही है। क्लियर। अगेन लेट्स ट्राई अगेन। अगर ये ऑन नहीं है तो ये चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर। ये आपको ऑन रखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें कि बार बार आप डिफरेंट स्केल मत लीजिए, वरना क्या करेगा ऑटोकैड हर एक स्केल को ऐड करता रहेगा। क्लियर। इस बार मैं कर रहा हूँ, चलो 4x1 कर रहा हूँ, यानी कि 4 टाइम्स बड़ा कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए ये डायमेंशन को, 9 को और 18.75 को। देखो दोनों की हाइट क्या है, सेम है, 4 मिलीमीटर। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो 4 टाइम्स है बड़ा है। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि पेपर स्पेस में व्यू पॉट में प्लॉट स्केल को कंट्रोल कर सकते हैं एनोटेटिव स्टाइल इस्तेमाल करते हुए। क्लियर। सो इस मॉड्यूल 5 में एक्सरसाइज के जरिए हमने सीखा कि कैसे डायमेंशंस दिए जाते हैं
डिफरेंट टाइप्स के, और किस तरह से डायमेंशन को डायमेंशन स्टाइल बना के कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली इन मॉडल स्पेस एज वेल एज इन व्यू पोर्ट स्केल, राइट। हमने वो भी समझा कि एनोटेटिव स्टाइल क्या होती है और उसका उपयोग क्या होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे।